मैं इमरान खान। बज़ाहिर ये एक खिलाड़ी और सियासतदान की कहानी है, लेकिन दरअसल ये एक सिपाही की दास्तान है। वो आदमी जिसने क्रिकेट, कैंसर हॉस्पिटल और सियासत की रोजगाहों में पेश आने वाले हादसात में जिंदगी और खुद को दरियाफ्त करने की कोशिश की है। ये कोशिश अभी जारी है और जारी भी रहनी चाहिए। तमाम अंदाजे ये हैं कि अभी मैं गलतियां करूंगा और उम्मीद ये भी है कि अभी मुझे मजीद कारनामे अंजाम देना है। सबसे बड़ा मार्का अभी कुछ दिन में दरपेश होगा और अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई इस दुनिया से उठेगा नहीं जब तक उसका ज़ाहिर व बातिन आश्कार न हो जाए। अल्लाह का कानून किसी के लिए बदलता नहीं। जिनके रुतबे बड़े हैं उनकी आजमाइशें भी बड़ी हैं। बरतानिया का एक दानिश्वर ये कहता है कि यह तवील तहरीर कमाल जहानत से लिखी गई है। मैंने इस सच्ची कहानी को, जो कि इमरान खान के साथ दरपेश हुई है, इसको बतौर खुद मैंने इमरान खान के तौर पर पेश किया है। चलिए बढ़ते हैं अपनी मेन स्टोरी की जानिब। तासुरात से आरी, बिल्कुल स्पॉट से चेहरे, तकरीबन 20। उन्होंने मुझे घेर लिया और धक्के देने लगे। तुम लोग चाहते क्या हो? हैरत के साथ मैंने उनसे पूछा। क्या तुम जानते हो कि तुम लोग क्या कर रहे हो? उनमें से बाज़ के हाथों में पिस्तौल थे। सहन के मकफल दरवाजों से परे एक हजूम था और चीख रहा था। चारों तरफ खिड़कियों से तुलबा के जत्थे झांक रहे थे। ये जानने को वो बेताब थे कि क्या हो रहा है। मैं बरहम था। ये लोग तहरीके इंसाफ के हलीफ थे, जमात इस्लामी की तुलबा तंजीम, इस्लामी जमीयत तुलबा के कारकुन। हम एक मुतहिदा महाज का हिस्सा थे जो सदर जनरल परवेज मुशर्रफ से निजात और जज बहाल करने की तहरीक के लिए कायम था। इसके बावजूद तुलबा का ये गिरोह सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के लिए काम कर रहा था, जिसने मेरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। मेरे साथ उनका ये सलूक गलियों के बेमहार छोकरों जैसा था। यूनिवर्सिटी की जमीयत के बारे में बहुत सी कहानियां मैंने सुनी थी, लेकिन पूरी तरह अंदाजा न था कि वो कैसे लोग हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में हर शख्स उनसे खौफजदा था। कभी शानदार तंजीम और नजरियात उनकी पहचान थे, अब मगर वो एक माफिया से नजर आए, असला लहराते और मारपीट करते लोग। यूनिवर्सिटी में आज़ादी इजहार का उन्होंने गला घोंट दिया, जहां से कभी नोबल इनाम पाने वाली एक मुमताज शख्सियत उभरी थी। 19वीं सदी के आखिर में अंग्रेजों ने इस जामिया की बुनियाद रखी थी, बरसगीर की दूसरी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। हर कोई उनसे खौफजदा था, हत्ता कि उनकी मादरे तंजीम जमात इस्लामी भी उन पर काबू न पा सकी, हुकूमत भी नहीं। बाद में मुझे बताया गया कि चौधरी परवेज इलाही की सूबाई हुकूमत के जरिए जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुझ पर हमला करने के लिए उनके एक लीडर को भारी रकम अदा की थी। मैं जानता था कि यूनिवर्सिटी में पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ही रहेगी। चुनाचे गुज़श्ता शाम ही खामोशी से मैं कैंपस में दाखिल हो गया। रात एक प्रोफेसर के घर पे गुजारी। इस्लामी जमीयत तुलबा के उस टोले का ख्याल था कि अगले दिन मैं अपने हामियों के साथ यूनिवर्सिटी के मरकजी दरवाजे से आऊंगा। बाद में पता चला कि उन्होंने हम सब की पिटाई का प्रोग्राम बना रखा था। तन्हा नमूदार होकर मैंने उन्हें हैरान कर दिया, और वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर से। गैर मुल्की अखबार नवीसों समेत बहुत से सहाफ़ी अपने कैमरों के साथ पहले से वहाँ मौजूद थे। जैसे ही मैं पहुंचा, तालिब इल्म मेरे गिर्द जमा हो गए। कंधों पर उन्होंने मुझे उठा लिया। फिर ये लोग सामने आए, 20 या शायद 30। मेरे साथ उन्होंने धक्कम पील शुरू की, मगर उनकी समझ में ये न आ रहा था कि वो क्या करें। मैं अकेला जरूर था, लेकिन सैकड़ों दूसरे भी मौजूद थे। मुझे एक बड़े कमरे में धकेल कर दरवाजों को उन्होंने ताले लगा दिए। बार बार मैंने अपना सवाल दोहराया, तुम लोग चाहते क्या हो? एतराज उनका ये था कि मैं उनसे पूछे बगैर यूनिवर्सिटी में दाखिल क्यों हुआ। मैंने कहा, इसलिए कि यूनिवर्सिटी तुम्हारी मलकियत नहीं। ये भी कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी जमात मुशर्रफ की मुखालफत कर रही है, कि मुल्क में उसने एमरजेंसी नाफिज कर दी है। इधर तुम हो के उसकी मदद पर तुले हो। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी इस हरकत का क्या नतीजा होगा? मैंने उनसे पूछा। मेरा सवाल हवा में तहलील हो गया। किसी ने कोई जवाब न दिया। थोड़े फासले पर उनका लीडर मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रहा था।
कनखियों से वो मेरी तरफ देख रहा था। जाहिर है कि मेरे बारे में ही गुफ्तगू कर रहा होगा। वो उलझन का शिकार था कि क्या करे। कुछ प्रोफेसर आन पहुंचे, लेकिन धमकाकर उन्हें चलता किया गया। वो बुरी तरह खौफजदा थे। 2 हफ्ते गुजर चुके थे। गिरफ्तारी से मैं बचता आया था। मुल्क एक तूफान की जद में था कि सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने हंगामी हालत नाफिज कर रखी थी। 3 नवंबर 2007 को जब ये अफसोसनाक वाक़या रोनमा हुआ, मैं लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में तलबा से मुखातिब था। किसी ने कागज का एक पुर्जा मुझे दिया कि मुझ समेत तमाम सियासी लीडरों को घरों में नजरबंद करने का हुक्म सादर हुआ है। गुज़श्ता साल भी मेरे साथ यही हुआ था। सदर बुश जब पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, अमेरिकी सदर के खिलाफ मैं रावलपिंडी में एहतजाज करना चाहता था, जो पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान की हमायत करने तशरीफ लाए थे। इराक पर इस बहाने के साथ अमरीकियों ने हमला किया था कि इस सरजमीन को वो जमहूरियत का तोहफा अता करने के आरजूमंद हैं। नजरबंदी की इतला से मैं परेशान था। घर में बंद रहकर भी सियासी काम किया जा सकता है। तकरीर के बाद जरूरी मशवरों के लिए मैं दोस्तों और साथियों से मिला, कई अजलास किए और निसफ शब के बाद जमान पार्क में वाक़या अपने आबाई घर पहुंच गया, जहां मेरे वालिद और बहनें रहाइश पजीर थी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मामला खराब है। जब पुलिस घर में घुस आई, आमतौर पर वो लोग मेरे साथ नरमी से पेश आते, मगर आज उनका रवैया जारहाना था। नजरबंद नहीं, वो मुझे गिरफ्तार करने आए थे। मैंने इसरार किया कि वो मुझे गिरफ्तारी का वारंट दिखाएं। जब वो वारंट लेने गए तो एक अखबार नवीस का फ़ोन मुझे मौसूल हुआ। तमाम दूसरे लीडरों को घरों में नजरबंद किया जाएगा, लेकिन आपको जेल में डाला जाएगा। फैसला करने के लिए मेरे पास फक्त चंद मिनट थे। अपने भांजे से मैंने कहा, बाहर सहन में जाकर देखो, क्या बाग निकलने का कोई रास्ता मौजूद है। उसने बताया कि मकान को चारों तरफ से घेर लिया गया है, लेकिन बाग के साथ 10 फीट का एक हिस्सा उनके हिसार में नहीं। मैं पिछले सहन में गया और दीवार की तरफ लपका। भांजे की मदद से दीवार फैलांगी और पड़ोसियों के बाग में उतर गया। मेरा बचपन जमान पार्क में गुजरा था। मेरे कई रिश्तेदार अब भी वहां रहाइश रखते हैं। जब पुलिस मेरे आगा जान यानी कि वालिदे मोहतरम के बेडरूम समेत घर की तलाशी ले रही थी, मैं अपने मरहूम नाना के मकान में पहुंच चुका था। फिर रोजाना जगह बदलता रहा। हर रोज मैं किसी अखबार नवीस को इंटरव्यू देता, ताकि मेरा पैगाम लोगों, खास तौर पर पार्टी के कारकुनों तक पहुंचता रहे। वहां से फिर मैं आगे चल देता। मुझे गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी थी, चनाचे मुखबर सरगर्म। 2 या 3 बार ऐसा हुआ कि सिर्फ 10-15 मिनट के बाद पुलिस उस घर में दाखिल हुई जिसे मैं छोड़कर गया था। बाद में पता चला कि मुल्क भर में 5000 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। मैं उन अपोजिशन लीडरों में से आखिरी था जो पुलिस के हत्थे चढ़े। बराह रास्त राब्तों के जरिए मुझे अपने कारकुनों को मुतहर्रिक रखना था। अपने मोबाइल फोन हमने बंद कर दिए थे। हमारे बहुत से साथी जेरे जमीन थे। तवील जिला वतनी के बाद बेनजीर भुट्टो हाल ही में वापस आई थी। एक एहतजाजी जुलूस के लिए वो लाहौर पहुंची, मगर पुलिस ने गिराव किया तो मंसूबा धरे का दरा रह गया। बैनुल अक़वामी मीडिया बेनजीर के इर्द गिर्द मौजूद था। मैंने फैसला किया कि गैर मुल्की अखबार नवीसों की मौजूदगी का फायदा उठाऊं। इस तरह गिरफ्तारी दूं कि ज्यादा से ज्यादा तशहीर हो सके। इस काम के लिए यूनिवर्सिटी से बेहतर कोई जगह न थी, जहां तलबा की तादाद मुल्क के किसी भी दूसरे तालीमी इदारे से ज्यादा है। यूं एमरजेंसी के खिलाफ तलबा को मुतहर्रिक करने का एक बेहतरीन मौका भी मुयसर आता। नौजवानों में मेरी जमात पहले ही मकबूल थी। मेरी तमाम उम्मीदें तलबा और नौजवानों से वाबस्ता थीं। वही नतीजा खेज होते जिस तरह 1960 के अशरे में वियतनाम की जंग के हंगाम, अमेरिका की नई नस्ल, 1990 की दहाई में सदर सुहार्टो के खिलाफ इंडोनेशिया के नौजवानों की बगावत और बाद अज़ां 2011 में मशरक़ व वस्त की अरब बहार। आरजू मेरी ये थी कि तालिबे इल्म अब हरकत में आए। आमरों की तमन्ना ये होती है कि अवाम सियासत के बखेड़ों से दूर रहे। मंसूबा ये था कि आलमी प्रेस और तलबा की मौजूदगी में गिरफ्तारी पेश की जाए, कहीं खामोशी से दर न लिया जाऊं। जमीयत के नाम पर हंगामा करने वालों को मैंने बताया कि मैं किस लिए आया हूं और ये कि अब मुझे खुद को पुलिस के हवाले कर देना है। धक्के देकर उन्होंने मुझे एक गाड़ी में गिरा दिया और बड़े दरवाजे तक ले गए, जहां एक पुलिस इंस्पेक्टर मेरा मुंतजिर था। बार बार वो मुझे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक देख रहा था। मैंने पूछा, बात क्या है? जवाब ये था, आपको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आखिर किस लिए? उसने कहा, ये बात मैं आपको थाने पहुंचकर बताऊंगा। और फिर उसने बता दिया, कल रात से उनके साथ हमारा राब्ता था। उन्हें इस हाल में आपको हमारे हवाले करना था कि मैं आपको वहां से सीधा अस्पताल ले जाता।
उन्हें आपकी कुछ हड्डियां तोड़नी थी। ये था मंसूबा। खतरा मोल लेकर अपने चंद साथियों को आम लिबास में उसने यूनिवर्सिटी में तैनात किया था कि उनमें से मुझे बचाने की कोशिश करे। इससे ज्यादा वो कर भी क्या सकता था। तब अंदाजा हुआ कि किस तकलीफ दे इम्तिहान से मैं बच निकला हूँ। पुलिस वाले ने सच कहा था। 2 बरस बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी के एक उस्ताद इफ्तिखार बलोच को मार मार कर अधमुआ कर दिया। हॉस्पिटल जाकर मैं उससे मिला था। कसूर उसका ये था कि उसने टोले से इख्तलाफ की, उसने जसारत की। जेल में गुजरा वक्त एक यादगार तजुर्बा है। इस तजुर्बे ने मेरे यकीन को और ज्यादा पुख्ता कर दिया कि कौम के तमाम मसाइल की जड़ कानून की हुक्मरानी से इनकार है। पुलिस वालों से बातचीत के बाद मुझे एक और थाने पहुंचा दिया गया। वहां से मुझे लाहौर की कोट लखपत जेल में ले गए। अदराक में कुछ देर लगी कि दरअसल हुआ क्या है। ये एक क्लास थी और मुझे एक अलग कमरा दिया गया। चुनाचे मैं सो गया। अगली सुबह मुझे सहन में जाने की इजाजत भी अता हुई। जेल का अमला मोहब्बत से पेश आया और बताता रहा कि बाहर की दुनिया में क्या बरपा है। उन्हीं ने बताया कि मेरी गिरफ्तारी के अगले दिन पंजाब यूनिवर्सिटी में जमीयत के खिलाफ एक बेमिसाल एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। 30 साल में पहली बार यूनिवर्सिटी में ये लोग पसपा हुए। अगरचे बाद अज़ां उन्होंने कुछ रसूख फिर से बढ़ा लिया। अखबारात में मेरे साथ किए जाने वाले सलूक पर अक्सर कालम निगारों ने शदीद एहतजाज किया और जमीयत से हमदर्दी रखने वालों ने भी डट कर उनकी मजम्मत की। उन तहरीरों पर मबनी 2 किताबें बाद अज़ां लाहौर में शाया हुई। जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन अहमद भी अपने कलम से उन छोकरों की मजम्मत करने वालों में शामिल थे। जमान पार्क में एक छोटा सा इनकलाब बरपा हुआ। मेरी 80 बरस की खाला ने तमाम खवातीन को यकजा किया कि मेरी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी जुलूस निकालें। मेरे कदामत पसंद खानदानों में अपनी नौयत का ये पहला वाक़या था। इसके बाद जो कुछ हुआ पाकिस्तान की तारीख में इसकी बहुत कम मिसालें होंगी। पुरअमन खवातीन पर पुलिस वाले पल पड़े और उठा उठा कर उन्हें गाड़ियों में फेंका। वो जेल में डाल दी गईं और निसफ शब के बाद ही उन्हें रिहाई मिल सकी। ये थी जनरल परवेज मुशर्रफ की रोशन ख्याल एतदाल पसंदी। जिंदान में शाम होते ही मेरे कमरे का दरवाजा मकफल कर दिया गया। दूसरी रात 3 बजे जब मैं गहरी नींद सो रहा था, दरवाजा खटाक से खुला। एक पुलिस अफसर सामने खड़ा था। नहायत बदतमीजी के साथ उसने कहा, अपना सामान बांध लो और जाने के लिए तैयार हो जाओ। एक ट्रक के पिछले हिस्से में मुझे सवार कर दिया गया। तारीख रात के आखिरी पहर 9 घंटे तक मैं लकड़ी के एक बेंच पर बैठा रहा। एक पतला सा कंबल और नवंबर की सहर में बेचैन करती यखबस्ता हवाएं। 3 पुलिस वाले सामने बैठे थे। सुबह सवेरे चाय पीने के लिए हम रुके तो मैंने पूछा कि हमारी मंजिल कहाँ है। डेरा गाजी खान, उन्होंने बताया। इस तरह की दूर दराज जेलों में उन कैदियों को रखा जाता है जिनकी तौहीन और हिम्मत शिकनी मकसूद हो। ख्याल गुजरा कि शायद जावेद हाशमी और ख्वाजा साद रफीक की तरह मुझे भी वो जिस्मानी अजियत से दो चार करें। सबसे बढ़कर ये कमीनापन था जो मुझे अजियत दे रहा था। जब दूसरे लीडर घरों में नजरबान थे तो मेरे लिए दूर दराज की एक काल कोठड़ी क्यों। तो दोस्तों, हमारी आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है और यह तारीखी स्टोरी इमरान खान की किताब मैं और मेरा पाकिस्तान से ली गई है। जल्द ही हम हाजिर होंगे नई एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। गुड बाय।